नमस्कार दोस्तों, स्वागत सभी का इस चैनल में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उड़ीसा का एडवांस रूलिंग को लेकर। एक अपडेट है एडवांस रूलिंग में, और ये अपडेट जो है वो है जीटीए को लेकर। यानी कि जीटीए कैन क्लेम आईटीसी बेस्ड ऑन द सप्लायर्स इनवॉइस अंडर सेक्शन 16। तो लास्ट तक जरूर दिएगा वीडियो को, ताकि आपको ये चीज़ एडवांस रूलिंग जो है ये अच्छी तरह से क्लियर हो सके। तो लाइक से जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब को ऑल पर सेट कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि ऐसे अपडेट आपको मिलती रहे। तो ये एडवांस रूलिंग है, इसमें मेन दो क्वेश्चन हुआ है, मेन मेजर दो पार्ट्स है इसमें, कि वेदर सप्लायर बीइंग ओनर ऑफ द व्हीकल इटसेल्फ could impose GST on the rental hire services under the forward charge mechanism even though his service is waived। तो क्या जीटीए ऐसे सर्विस जो कि ऑलरेडी वेव्ड है उसके ऊपर जीएसटी लगा सकता है? और दूसरा उससे रिलेटेड है, अगर पहला सवाल यस है, इफ़ द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज यस, वेदर द एप्लीकेंट इज बीइंग जीटीए कुड अवेल फॉर द आईटीसी ऑन द ग्राउंड ऑफ इनवॉइसेस ऑफ द सप्लायर अंडर सेक्शन 16। तो अगर क्या वो ऐसे सर्विसेज जो कि वेव्ड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा जीटीए को, अगर वैसे सर्विसेज में वो जीटीए जो है टैक्स क्या लगा सकता है? यानी कि ऐसे सर्विस जो कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इसको वेव्ड है, आपको जीएसटी नहीं लगाना चाहिए, उसके ऊपर क्या जीएसटी लगाना सही है? अगर सही है तो क्या वो जीएसटी लगाने के बाद उसका आईटीसी क्लेम कर पाएगा जीटीए? ये दो मेजर क्वेश्चंस है जिसको लेकर ये एडवांस रूलिंग आया है। तो ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर हम लोग जानेंगे, डिसीजन इसका क्या है। मेन कंटेस्ट क्या हुआ था इसका हम लोग कंटेस्ट एक बार देख लेते हैं। पेटिशनर इंटेंट टू एंटर एग्रीमेंट विद गोविंदा ट्रांसपोर्ट के साथ जो पेटिशनर है वो एग्रीमेंट में है। एग्रीमेंट में क्या था कि रेंटल एग्रीमेंट हुआ था, कंप्राइजिंग की सारा जो गाड़ी का भाड़ा होगा वो फ्यूल को लेकर, टोल टैक्स, ड्राइवर्स का सैलरी, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस सारा कुछ कवर करेगा, ये एग्रीमेंट हुआ था। उसके बाद 28 जून 2017 को एप्लीकेंट रेफरेंस नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, यानी कि एप्लीकेंट जो है नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सीजीएसटी रेट का, यानी कि सेंट्रल टैक्स रेट का, स्पेसिफिकली आपका पॉइंट नंबर एंट्री नंबर 22B का रेफरेंस देते हुए ये सवाल उठाया कि क्या जीटीए अपने सर्विसेज पे आईजीएसटी टैक्स लगा सकता है, मतलब टैक्स इम्पोज कर सकता है ऐसे सर्विसेज जो वेव्ड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा? अगर लगा सकता है तो क्या उसका आईटीसी भी ले सकता है? ये मेन कंटेस्ट है इस एडवांस रूलिंग का। तो चलिए इसका हम लोग पहलू देखते हैं, प्रोविज़न क्या बोलते हैं इसका, क्या लॉ के हिसाब से और क्या रूल्स के हिसाब से एप्लीकेबिलिटी आती है इसमें। क्या हम लोग पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, चार्जेबिलिटी, क्या जीएसटी चार्ज होना चाहिए? तो द ओडिशा अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग असेस्ड, इसको असेस किया मैटर को, और असेस करने के बाद उन्होंने ये पाया, दे डिस्कवर दैट दिस क्वेश्चन इज नॉट कैरिड अंडर सेक्शन 95 सब ब्रैकेट में ए ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 एज पर द सेक्शन द एडवांस रूलिंग रिलेट टू द मैटर्स ऑफ क्वेश्चन सिंप्लीफाइड इन द सेक्शन 97 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 100 सबसेक्शन 1। यानी कि इसमें अगर हम उसको क्रस निकालें तो चार्जेबिलिटी का जहाँ अगर सवाल है तो इसमें क्लियरली लिखा गया है, रेंटल एंड हायर सर्विसेज द क्वेश्चन ऑफ वेदर द सप्लायर कुड लेवी जीएसटी अंडर द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म इज नॉट कैरिड अकॉर्डिंग टू द 95A। 95A सेक्शन 95A के अकॉर्डिंग ये मैटर नहीं आता है, और इसीलिए द सेम इज रिलेवेंट टू द इनवर्स सप्लाई ऑफ सर्विसेज नॉट अंडरटेकन वाया पेटिशनर। ये इनपुट का मैटर है, और इसका ये जो सेक्शन 95 सबसेक्शन 1 एडवांस रूलिंग के अंतर्गत ये कैरिड आउट नहीं है। पहला चीज़ एडवांस रूलिंग में ये एडवांस रूलिंग उड़ीसा ने निकाला, और दूसरा पॉइंट जो था कि क्या उसका आईटीसी ले सकता है सप्लायर जीटीए। तो देखिए, द पिटिशनर एज द रजिस्टर इंडिविजुअल अंडर जीएसटी कुड अवेल आईटीसी ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि एज पर सेक्शन रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होने के कारण कोई भी टैक्स पेयर जो है अंडर सेक्शन 16 जो रूल्स है, जो सेक्शन का कंडीशन है फुलफिल करते हुए आईटीसी ले सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं।
अगर कोई क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।